हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 37 कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, जिसमें ए, बी और सी तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2:1। ऑन 20th February 2017 सी रिटायर्स। तो हम अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख ले रहे हैं ताकि क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ना पड़े। सी रिटायर है, इसमें से सी है ना, हाँ सी रिटायर हो रहा है साहब। बैलेंस शीट दी है जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बाकी कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 1 है एडजस्टमेंट का। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000 रुपीज। सी सेल्स इज शेयर ऑफ गुडविल टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:1। सी जो है अपना गुडविल का शेयर बेच रहा है ए और बी को 4:1 में। इसका मतलब क्या है ये बता दो बस। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये बताना। अगर ये लाइन सिर्फ यहाँ तक लिखी होती और हमें इसकी गुडविल एडजस्ट करनी होती इसके हिस्से की, तो आप कौन से रेशियो में करते हैं? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो? आंसर इज डी, गेनिंग रेशियो। तो साहब ये जो चीज़ है वो गेनिंग रेशियो है। स्टूडेंट्स इसको न्यू रेशियो समझ के न्यू में से ओल्ड माइनस करके कोई जगह नया सा रेशियो निकाल देंगे गेनिंग रेशियो, वो रेशियो गेनिंग रेशियो नहीं होगा। आपका गेनिंग रेशियो ये है, ठीक है दोस्त। कैसे? क्योंकि गुडविल की ये खासियत है कि एडमिशन के टाइम पर तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को पकड़ती है और रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर वो गेनिंग रेशियो को देखती है। यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स को बात समझ में आई? यहाँ गलती हो सकती है इसलिए मैंने हैशटैग लगा रखा है इस पॉइंट पर। 4:1 इज योर गेनिंग रेशियो, ना कि न्यू रेशियो। तो सर क्या हमें न्यू रेशियो निकालना होगा? मैं इसका इंटू करके, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 25 में कराया था, हमको याद है शायद ये इसको हमने रेशियो बनाया था दोस्त। जी सर, इस टाइप का ये हमें अगर यहाँ न्यू रेशियो निकालना होगा तो करेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। इसी को गेनिंग रेशियो मान के एडजस्ट कर देंगे। स्टॉक की वैल्यूएशन और डेटर्स की वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन का पार्ट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिवैल्यूएशन की पार्ट है। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। देखते हैं क्या होता है इसका। सी इज पेड इन ऑफ इन फुल। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। फटाफट से स्टार्ट करते दोस्त। सबसे पहले अपना फेवरेट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फेवरेट क्यों? ये गलत तो सब गलत, ये सही तो चांसेस हैं सब कुछ सही होता जाएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहली बात, गुडविल तो आनी नहीं है रिवैल्यूएशन में। स्टॉक जो है 3 लाख रुपीज़ का हो गया। पुरानी वैल्यू थी साहब 2,50,000। स्टॉक की वैल्यू बढ़ी, एसेट की वैल्यू बढ़ी, एसेट की वैल्यू बढ़ी मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ मतलब क्रेडिट किया जाएगा। डेटर्स जो है 1,50,000 के हो गए। डेटर्स 1,65,000 के थे। डेटर्स एक एसेट है, एसेट की वैल्यू गिरेगी तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो डेबिट किया जाएगा। कितने रुपए से? 15,000 रुपीज़। आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन टू 3,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 के थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब घटती है तो खुशी होती है, हमें पैसा कम देना पड़ता है। जब पैसा कम देना पड़ता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता है तो हम सीधा क्रेडिट करते हैं 3,000 रुपीज़। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। सबसे पहली बात समझो, इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है 10% का, डेबिट कर दिया जाए। सिर्फ वहाँ पर सोल्ड एट क्या लिखा हुआ है? कुछ दिनों पहले आपको याद है आपने टेकन ओवर समझा था। कोई पार्टनर ले जाता था, उसकी कैपिटल में डेबिट कर देते थे आप। इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, इस टाइप की कोई भी चीज़ होती थी तो जी सर हमको यहाँ में 7,000 लिखना है, कंपैरिजन करना है, ब्रॉट डाउन टू है। किसी की हरकतें करता हूँ मैं भी अब। तो दोस्त ये है आपका इन्वेस्टमेंट। अब सोल्ड एट का मतलब क्या है? वो इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया है तुरंत, वैल्यू नहीं किया गया है, बेच दिया गया है तुरंत, सस्ते मध्य में बेच दिया गया है। मतलब वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी और हमने उसे बेच दिया तो पैसा आया होगा, तभी हमने सी को पे किया होगा, क्योंकि यहाँ सी को पे कर दिया गया है। यहाँ पर लोन बनाने की ज़रूरत नहीं है, और सी को पे करने के लिए लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पे इतना पैसा आ जाएगा। सर वो कैसे आएगा? जब आएगा तब बताऊँगा, बैलेंस शीट की बात है वो। अभी आप इतनी बात समझें
कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, मतलब प्रॉफिट होने की आशंका है। कितने का? 3045 प्रॉफिट हुआ है आपका 12,000 का, जो कि 3:2:1 में बढ़ जाएगा। एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल अकाउंट। $12,000 का 6,000 इधर, 4,000 इधर और 2,000 इधर। कोई दिक्कत सर? कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ रिवैल्यूएशन बन गया, इधर का माल इधर जाएगा, मतलब ये प्रॉफिट साइड में, क्रेडिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट इज अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स ए बी सी, फिर पर्टिकुलर्स, फिर ए, फिर बी, फिर सी। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना है दोस्त? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000, वो 6,000, 4,000 और 2,000। गाइस बात समझ में आ रही है? बेहतरीन पॉइंट है इन्वेस्टमेंट वाला, भी दोबारा से लूँगा मैं। बाकी सारे पॉइंट्स इजी थे, आप बहुत पहले से करते आ चुके। बैलेंस शीट पे प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि क्रेडिट साइड में जाएगा 1,50,000 का, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000 का 3:2:1 में 75,000 इधर आएगा, 50,000 इधर आएगा और 25,000 इधर आएगा। नेक्स्ट, गुडविल के बारे में क्या ख्याल है? जा कौन रहा है बताओ? सी। तो किसके खाते में पैसा जाएगा? सी के खाते में। ए और बी के खाते में नहीं जाएगा। बात यह है कि ए कितना दे रहा है इसको और बी कितना दे रहा है इसको। तो साहब सर एंट्री नहीं बनाएंगे आप? सर एंट्री नहीं बनाएंगे बेटा, बनाएंगे ना पीछे वर्किंग नोट। हम फेयर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात 1,50,000 की गुडविल है, जिसका अपना हिस्सा कितना है इसका? 1/6, 25,000 जाएगा 4:1 में। 4:1 में क्यों? क्योंकि यही गेनिंग रेशियो है। ओके, ये हम बात पीछे लिख देंगे। तो 20,000 लेगा ए से, 5,000 लेगा बी से, 4:1 में। दोस्त पीछे भी एंट्री करेंगे, यही बात करेंगे इनकी कि ए और बी तुम सी को कितना पैसा दे के आए? ये बोलेगा 20,000 मैं दे के आया हूँ, 5,000 ये, 4:1 में गेनिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। पहली बार गेनिंग रेशियो दिया है आपको, यही देते ही कहानी खतरनाक हो जाती है कि बच्चा इसको न्यू रेशियो मानकर गलत सलत कर लेता है। अब बात करें मिस्टर सी की, तो इसको सारा का सारा पैसा अपने पे कर देंगे। सर कहाँ से करेंगे? इन्वेस्टमेंट बेचेंगे अभी हम। सर बेच दिया है क्या? अभी नहीं बेचा, वर्किंग बैलेंस शीट में वर्किंग नोट बनाएंगे और बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट को गायब कर देंगे और हमारे पास तमाम पैसा होगा। सर ये बात कैसे पता? पहली बात सुनो, इन्वेस्टमेंट कितने है? 3 लाख का, 10% कम में बेचा 270। अगर 270 और 25,000 हमारे पास है, 295 का पेमेंट है और इससे ऊपर पेमेंट होगा नहीं, देखते हैं। 2 लाख, 2 लाख 2,000, 2,27,000, 2,27,000 और 25,000, 2,52,000 रुपीज़। मैंने क्या बोला था? इससे ज़्यादा पैसा होगा नहीं। हमारे पास 295 उल्टा बचेगा हमारे पास। ठीक है दोस्त? कैसे? देखो, इन्वेस्टमेंट का बेचा है, उससे 2,70,000 आया, 3 लाख का 10% कम में बेचा है तो 2,70,000 आएगा ना, 30,000 का लॉस हो जाएगा और बाकी 25,000 हमारे पास है। तो 295 और 252 पे करना है तो आराम से पे कर सकते हैं। बाकियों के बैलेंस शीट ही लिख दो और हमारी लास्ट एडजस्टमेंट भी होगी, सी इज पेड ऑफ इन फुल। ठीक है दोस्त? हाँ जी, 5,81,000 में से 20,000 गए, 5,61,000। पूरे 8 में से 8 लाने ऐसे क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, इसलिए मैं 3,54,000, 5,000 गए, 3,49,000। आंसर देखते हैं। 252 पे किया है, 561 और 349। चलो नेक्स्ट बैलेंस शीट की बारी। सर वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे? अरे हमारे दिमाग में है ना वर्किंग नोट, तुम पहले बना लो पेज पलट के। हमारे दिमाग में बेटा कितने बनाने हैं वर्किंग नोट? एक तो गुडविल की एंट्री बनानी है, एक इन्वेस्टमेंट का क्या झोल झपाटा हुआ है वो बताना है, बस काम खत्म।
सबसे पहले दोस्त बात करेंगे हम लाइबिलिटी साइड की, वो एसेट साइड की बात करते हैं बैंक की। इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं इसका काम। हमारे पास है कितना 25,000। पहली बार यहाँ प्लस माइनस होगा सर, प्लस माइनस को देखो प्लस कभी नहीं होता था यहाँ पर, याद है आपको? हम क्या करते थे, सीधे इसका माइनस कर देते थे, अगर जो पैसा हम इसको दे रहे हैं बाकी का लोन बना देते थे। पर पहली बार हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, 2,70,000 इस रास्ते से आएगा। ऐसा हमने कभी नहीं किया, क्लास 11th में किया करते थे। अगर कुछ बच्चों को याद हो जो मेरे जैसे नहीं है, मेरे जैसे नहीं है का मतलब ये है जो 11th में अच्छे से पढ़ाई करते थे उनको याद होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। गाइस सिंपल सी बात समझो, हमने उसको पे ऑफ किया है तो सीज कैपिटल टू बैंक, पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो प्लस हो जा रहा है तो माइनस। ऐसा हमने 11th में भी सीखा था और अभी भी हमें आता है, और बचपन से लेकर हम यही जानते हैं कि जब नाना नानी घर आते थे तो पैसा आता था। और डेटर्स की नई वैल्यू है दोस्त, ये दोनों देखो हो चुकी हैं 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है 50,000 से, 250 था, 3 लाख का हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो उधर है 1 2 3, इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, फिक्स एसेट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो सारा का सारा जैसा है वैसे ही आ जाएगा। 5,40,000 रुपीज़, पूरे 8 मिलेंगे, 8 आउट ऑफ 8 दिलवाने हैं मुझे आपको ऐसे क्वेश्चन में। अभी रुक जाओ, हाल क्या उसकी भी कर लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमने रिवैल्यूएशन में कोई बात की। 1,20,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से वाले आएंगे? नए वाले। 7,000 से कम हो गए तो नई वैल्यू थी 3,000, ये रहा 2, मतलब कंपैरिजन, ये नई वैल्यू होती है। कैपिटल अकाउंट्स ए बी और सी, सर सी का ही लिख रहे हो, अब गया सी, ओके गलती तो होती है। 5,61,000 से ये, 3,49,000 से ये, क्या जाएगा 9,10,000 रुपीज़। बैलेंस शीट आ जाएगी आपकी 10,33,000, सही है। बैंक बैलेंस 43,000, बहुत बढ़िया। $10,33,000 बैलेंस शीट मैच हो गई है। हमारे पास सवाल में समय बहुत बचा है, हमें 20 मिनट्स में करना है सर, ऐसा क्यों जरूरी है? सबसे पहले अपने काम के वर्किंग नोट्स, काम का मतलब है वहाँ पास नेसेसरी जनरल एंट्री नहीं लिखा है तो हम जनरल एंट्री को फिर सॉल्यूशन में नहीं करेंगे, हम करेंगे उसे वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स में कौन सी जनरल एंट्री होगी? सबसे पहले लिखना सीज शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब क्या है? 1,50,000 का अपना शेयर चाहिए उसको, 25,000। देन सच 25,000 would be adjusted in given gaining ratio। गिवन गेनिंग रेशियो मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है गेनिंग रेशियो 4:1, ठीक है। तो एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज, जाने वाले का क्रेडिट किया जाएगा 25,000 रुपये, जिसमें से 20,000 देंगे मिस्टर ए और 5,000 देंगे मिस्टर बी। बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्त, किसकी? क्या नाम है रे? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। बीइंग इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट 10% लॉस। ऐसे 2,70,000। कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूज़न भी है
कि सर इन्वेस्टमेंट तो 3 लाख का था, आपने 270 से क्रेडिट करके ख़त्म कैसे किया? हम तो 11th में ऐसे करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, वैसे क्यों नहीं किया? तो मैं आपको सच बताऊँ, इन्वेस्टमेंट 30,000 का कब का आपने खुद अपने हाथों से ख़त्म किया था यहाँ, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। वो 11th थी दोस्त, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया करते थे। ये 12th है दोस्त, थोड़ा सा अपडेशन है। आप रिवैल्यूएशन में उसका इफेक्ट ले रहे हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे नहीं। कुछ बच्चों के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं बैंक अकाउंट बना दे रहा हूँ, ऐसी ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हम 2 ही एडजस्टमेंट थी तो हमने दोनों की दोनों वहीं कर दी थी। जस्ट फॉर योर सेक सिंप्लिसिटी टू बैलेंस BD कितना था, 25,000 टू इन्वेस्टमेंट, ये वाला जितने का बेचा पैसा आ रहा है, बाई सीज कैपिटल जितना उसको दिया हमने। वैसे तो हमने सब कुछ कर रखा है यहाँ पर प्लस माइनस, फिर भी हमें तो पूरे लाने हैं। 8 के 8.5 दे दे, 8.5 देने की कोशिश करें। बाई बैलेंस विद CD 43,000 और बाई बैलेंस CD होगा ये तो हमेशा, क्योंकि ये पैसा है हमारा, जब तक आएगा नहीं तब तक जाएगा। दोस्त ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38, बेहतरीन क्वेश्चन था। एक तो गेनिंग रेशियो दिया था जिसको आप न्यू समझ सकते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट का झोल झपाटे से कैसे निपटना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।